स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और या फिर इसको ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं। तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको जैसा कि बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट के तीन तरह के इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के से तीन प्रकार के इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें बताया था हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा बताया था केमिकल इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें बात होगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। और तीसरा जो है केमिकल इफेक्ट, ये होता है बैटरी के अंदर। तो ये आप दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे किसी और चैप्टर में। तो आज जो मेनली हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जानने के लिए हमको मैग्नेटिक इफेक्ट जानना पड़ेगा, यानी कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, यानी मैग्नेट के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैग्नेट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से रिलेटेड पहला टॉपिक। स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से रिलेटेड पहला टॉपिक। तो मैग्नेट कहते किसको हैं, तो मैग्नेट उसको कहते हैं वैसा मटेरियल जो कि क्या हो, जो आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट ऐसे सब मटेरियल को अट्रैक्ट करे, उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। ये पहला हुआ मैग्नेट किसको कहते हैं। ये अलग अलग शेप और साइज का आता है, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जो बार की तरह होता है वो बार मैग्नेट कहते हैं। एक होता है शू हॉर्स मैग्नेट। तो इसी तरह से अलग अलग प्रकार का अलग अलग शेप का मैग्नेट आता है। और किसी मैग्नेट में दो पोल होता है। क्या होता है, दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। वो डिवाइड होता है, उस सेंटर से डिवाइड होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। किसी मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं जो होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यदि आपको नहीं पता है कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, तो यदि आपको नहीं पता नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, तो ये जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मैग्नेट को किसी धागे से बांध देंगे और उसको फ्रीली जो है झूलने देंगे, तो वो जो है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो एंड मूव कर जाएगा, वो एंड ही क्या होता है, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल है। और तो जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ घूम जाए वो क्या है, नॉर्थ पोल है, और दूसरा क्या है, साउथ पोल है। दो पोल्स होते हैं और दो पोल्स क्या करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जबकि लाइक पोल्स यानी कि जो सेम पोल है, जैसे साउथ दोनों सेम हुए थे, क्या कहलाएंगे, लाइक पोल्स। तो लाइक पोल्स जब आपस में दोनों को मिलाएंगे तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। जबकि अनलाइक पोल जैसे नॉर्थ और साउथ को आपस में, यदि इधर नॉर्थ रखेंगे इधर साउथ रखेंगे, दोनों एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये है मैग्नेट की प्रॉपर्टी, यानी कि लाइक पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इस मैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आप जो जितने भी डिवाइसेस देखते हैं घर में, रेडियो, टीवी, फैन, इन सब में मैग्नेट का यूज होता है। लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार का मैग्नेट का यूज किया जाता है। तो कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, कहीं पे प्योर मैग्नेट का यूज किया जाता है। आप रेडियो में जो स्पीकर देखते हैं उसमें क्या यूज किया जाता है, मैग्नेट यूज किया जाता है। लेकिन फैन में जो आप देखते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो इसका कॉन्सेप्ट हम आगे चल के बताएंगे। तो अभी मैं आपको यह बता रहा हूँ कि मैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो रेडियो, टीवी, फैंस, रेफ्रिजरेटर, स्पीकर, जितना भी ऑडियो वीडियो डिवाइसेस होते हैं सब में क्या करते हैं,
कैसेट्स में यूज होता था मैग्नेट का। तो अलग अलग HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव आप लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में, तो उसमें भी मैग्नेट का यूज होता है। जनरेटर, मोटर, सब में क्या होता है, मैग्नेट का यूज होता है। चलते हैं अब मैग्नेट के अगले टॉपिक पे। तो मैग्नेट का अगला टॉपिक होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है कि मैग्नेट के अराउंड जो आसपास का जो एरिया होता है जिसमें वो क्या करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यदि आप मैग्नेट के आसपास आयरन को ले जाएंगे तो वो क्या करेगा कि उस आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यानी कि उस फील्ड में जाते ही वो क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो क्या है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में चला गया। तो वही होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो ये कौन सा क्वांटिटी हो गया? तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड जानना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए उस पॉइंट पर एक नॉर्थ पोल यानी कि काल्पनिक नॉर्थ पोल डालेंगे, तो उस नॉर्थ पोल पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए किसी मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट में नॉर्थ पोल यानी काल्पनिक नॉर्थ पोल रखेंगे, और उस नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी कि जो नॉर्थ पोल पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फोर्स जिस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन में लगता है उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ही क्या कहलाता है, मूवमेंट का लाइन ही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ये हमेशा होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। और हम इसको जान कैसे सकते हैं, तो हम इसको कई तरह से जान सकते हैं। तो यदि हम मान लिया जाए एक सीट लेते हैं और इसके नीचे कोई बार मैग्नेट रख देते हैं सेंटर में, और इस पर जब आयरन स्प्रिंकल्स यानी कि आयरन का बुरादा जब इस पर हम छीटेंगे यानी इस पर डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएगा। कुछ इस तरह का ये पैटर्न बनाएगा। ये ऐसे करके कुछ ऐसा पैटर्न ये फ्लो करेगा। ये कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगा। तो यही होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैं आपको इमेज में भी लगा के यहाँ दिखा दूंगा कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये एक एक्सपेरिमेंट से आप जान सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है। तो ये हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लगता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूँ जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को आप देख सकते हैं। तो यदि ये बार मैग्नेट है और यदि यदि हम इसमें यहाँ पे कंपास रखेंगे, तो कंपास का ये जो टॉप वाला भाग होता है ये होता है हमेशा नॉर्थ पोल का होता है और नीचे वाला भाग साउथ पोल। तो हम यहाँ से यदि कंपास रखते जाएंगे ऐसे करके, तो ये कंपास का नीडल जो है यहाँ से ऐसे घूमते घूमते यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, कंपास का नीडल यहाँ आके मिल जाएगा। यानी कि कंपास का नीडल ऐसे घूमते 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 जो है क्या हो जाएगा, कंपास का नीडल जो है साउथ पोल पे आके क्या हो जाएगा, यदि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो यहाँ से साउथ पोल पे आके क्या हो जाएगा, नीडल यदि यहाँ स्ट्रेट है तो ये आके क्या हो जाएगा, मुड़ के यहाँ मिल जाएगा। तो इससे हमको पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इससे भी हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है ये हमेशा बता चुके हैं, ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल पे जाके ये क्या होता है, मिल जाता है। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर साउथ पोल पे मिल जाता है, ये पहला प्रॉपर्टी जो होता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है तो पोल पे जो है
ये पोल है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो पोल्स पे जो है बहुत ही घना होता है, यानी कि बहुत ही सटा सटा होता है, बहुत ही क्लोज होता है। लेकिन कि वहीं जब क्या इसमें क्या होता है, जब दूर हो पोल से तो वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस क्या होता है, दूर दूर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये पोल्स पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बहुत ही क्लोज होता है, यानी सटा सटा घना होता है। और वहीं जबकि दूर में जाता है, पोल्स से दूर में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होता है कि सेपरेटेड होता है, यानी अलग अलग होता है, ज़्यादा दूरी पे होता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी ये है इसका, प्रॉपर्टी ये है इसका कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होता। इंटरसेक्ट मतलब जो कि आपस में कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं हो सकता। तीन प्रॉपर्टी ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। पहला क्या है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाके फील्ड लाइंस मिल जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है जो पोल पे होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है, और जो पोल से दूर जहाँ होगा था वहाँ सेपरेट होता है। इसका जो फील्ड लाइंस जो है सेपरेट होता है, इस पर क्या था, पोल पोल पे जो है फील्ड लाइंस क्लोज होता है, यानी कि सटा हटा होता है, और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये तीन पॉइंट प्रॉपर्टीज थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। यानी मतलब क्या कि ये जो अर्थ है हमारा, ये जो गोल अर्थ है, ये क्या करता है, बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी इसमें कोई मैग्नेट नहीं है, यानी कि हम ऐसा मानते हैं इसको। ये जो है ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। लेकिन इसका जो होता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं ये उल्टा होता है। यानी ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा इसका, और ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल होगा। यानी कि इसमें जो है कोई ऐसा बार मैग्नेट है नहीं अर्थ में, लेकिन कि ये एक क्या है, इमेजनरी है। यानी अर्थ के रेस्पेक्ट में ये जो है ये बिहेव करता है, जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है अर्थ। यानी अर्थ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे दिखाता है वो बता रहे हैं। तो अर्थ जो बिहेव करता है ये मैग्नेट की तरह करता है, और इसका जो भीतर जो मैग्नेट माना गया है वो 1/5 ऑफ द अर्थ साइज का होता है। यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट होता नहीं है, मतलब इमेजिनरी जो हमने माना है, तो अर्थ के साइज का 1/5 का बार मैग्नेट माना गया। अब इसमें जो है मैग्नेटिज्म क्यों दिखता है, ये मैग्नेट क्यों दिखता है, तो ये भी एक एजम्पशन है। यानी ये भी माना गया है कि इसके अंदर जो फ्लूइड है, अर्थ के कोर में जो फ्लूइड है, उसी के कारण ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड वाला नेचर दिखाता है। यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म हम लोगों को दिखता है। तो अर्थ का जो मैग्नेट है इसके अंदर का, यानी मैग्नेट है नहीं, ये जो इमेजिनरी मैग्नेट है ये क्या है, जैसे अर्थ 15 डिग्री पे झुका हुआ है, तो ये भी क्या है 15 डिग्री पर क्या है, ये टिल्टेड है, यानी इस फॉर्म में है। ये मैग्नेट क्या है, ये इस फॉर्म में है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये 15 डिग्री पर टिल्टेड है, और यूँ क्यों होता है बता दिया कि अंदर में इसके अंदर जो लिक्विड है, फ्लूइड है कोर में, उसी फ्लूइड के कारण ये किस तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि जो उसे इलेक्ट्रिक करंट एक तरह से मान सकते हैं, तो उससे ये क्या कर रहा है कि ये मैग्नेटिज्म शो कर रहा है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं इसी को। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। चलिए अब हम बताते हैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया कहाँ से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया कहाँ से, हाँ। तो चलिए अब हम लोग आप लोग को बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया कहाँ से। मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, तो ये आया कि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ओरेस्टेड, जो कि 1821 में उनको ये पता लगा था कि करंट भी क्या करता है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है। तो उन्होंने क्या किया था, एक कंपास रखा था किसी मतलब इलेक्ट्रिक वायर के पास, यानी कि किसी कंडक्टर के पास। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे उसमें करंट फ्लो हुआ तो उसमें क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। तो इससे उन्हें क्या लगा कि ये पता चला कि ये जब किसी कंडक्टर में करंट दिया जाता है और उसमें जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। दूसरे भाषा में कहें तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी कंडक्टर में करंट दिया जाता है तो उसमें क्या करता है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस होता है। तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक HW बैटरी लीजिएगा, उसमें क्या कर दीजिएगा, एक जो है इंसुलेटेड कंडक्टर जो है
जोड़ दीजिएगा और उसको जो है एक नेल पे कुछ इस प्रकार से इसको लपेट दीजिएगा। इंसुलेटेड कंडक्टर को इसको लपेट के एक यहाँ कनेक्ट कर दीजिएगा और एक यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दीजिएगा। ये नेल है और आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटा छोटा यदि आप नेल रख देंगे तो वो क्या कर देगा, इसको अट्रैक्ट कर देगा। तो ये क्या करता है, ऐसे करके नेल को अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज आया तब ना नेल को अट्रैक्ट कर लिया। तो ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसी चीज़ को कहते हैं कि जब हम किसी करंट करेंगे कंडक्टर में, जो है करंट पास कराते हैं किसी कंडक्टर में, तो वो क्या करता है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है। और एक बात और कि स्ट्रेट करंट करेंगे कंडक्टर में मैग्नेटिज्म बहुत ही लो होता है, इसलिए हमने इसको वाइंड करके दिया ताकि इसमें जो है जितना वो क्या होगा, वाइंडेड होगा तो उसमें क्या होगा कि मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। तो स्ट्रेट करंट करेंगे कंडक्टर में मैग्नेटिज्म कम होता है, जबकि जो है राउंडेड यानी कि क्वाइल, जो क्वाइल होता है, इसीलिए देखेंगे आप फैन सब में क्या होता है, क्वाइल बना होता है। तो क्वाइल फॉर्म में क्या होता है कि मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है। तो करंट से जो मैग्नेटिज्म फॉर्म होता है तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि हमारा ये चैप्टर है। तो चलिए अब हम अगले दिन से स्टार्ट करेंगे।